नमस्ते दोस्तों, आशा करते हैं कि सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। आज हम जो बात करेंगे वो होम्योपैथिक दवाई के विषय में नहीं है, लेकिन ये ठीक ध्यान से सुनिएगा और इसको फॉलो कीजिएगा तो ये करीब 70 वर्ष उम्र में कदम रखने वाले ये डॉक्टर से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और इसको फॉलो कीजिएगा तो आपका संसार बड़ा अच्छा ढंग से रहेंगे। देखिए, हेल्दी पर्सन के बारे में आज बात करेंगे, लेकिन एक हेल्दी पर्सन किसको बोला जाता है? हेल्दी फैमिली में एक हेल्दी पर्सन उसको बोला जाता है कि जो फिजिकली फिट है, जिसके कोई बीमार नहीं है और जो मेंटली साउंड है, उसको एकदम बिल्कुल वो मानसिक स्थिति, मानसिक परिस्थिति जो है वो अच्छा है और सोशल वेलबींग अच्छा है और स्पिरिचुअल है। देखिए, ये 4 विंग्स है एक आदमी का। ये 4 विंग्स अगर अच्छा है तो आप बोल सकते हैं कि वो आदमी एकदम अच्छे हैं, हेल्दी पर्सन है। हमारा परिचय नहीं दिया, मेरा नाम डॉक्टर हरिशंद्र मल्लिक है। हम कलकत्ता में रहने वाले हैं। 40 साल से ऊपर होम्योपैथिक डॉक्टरी करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम हेल्थ को लेके भी काम करते हैं 23 साल से। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। कैसे आप हेल्दी रह सकते हैं, आपका परिवार हेल्दी रह सकते हैं, ये एक आदमी को लिए हम बोलते हैं। जैसे कि जल्दी सो जाना, रात को जल्दी सोना और सुबह में भोर 5 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे उठ जाना, ये पहला चीज़ है। एक हेल्दी पर्सन, हेल्दी माइंड ये रहने के लिए ये पहला कदम है कि रात को 10 बजे सो जाए और उसके बाद 5 बजे उठ जाए, मतलब 6-7 घंटा साउंड स्लीप होना चाहिए। तो मिजाज बहुत खुश होगा और उठने के बाद वो जो डन में आप उठते हैं तो वो जितना दुनिया का सब बड़ा आदमी हैं जिसको हम लोग श्रद्धा करते हैं, जो साधु मुनि ऋषि लोग हैं या कोई मंदिर देवता जो कुछ है, वो देखिएगा 4:30 बजे मंदिर के दरवाज़ा खोलते हैं, 5 बजे खोलते हैं, तो पूजा पाठ होता है। तो वो एक शुभ समय होता है। तो उस समय में क्या होता है कि उस उठने के बाद पहले ही हम लोग को एक काम करना चाहिए, ईश्वर को प्रणाम करना चाहिए कि एक तो नया दिन हमको दिया है। ये थोड़ा स्माइलिंग फेस में भगवान को या आसमान के ऊपर ताक के आपको या हमको ये बोलना चाहिए। पहले प्रणाम होना चाहिए अपने माता जी का, क्योंकि ये माता जी सबसे क्या बोलेंगे बने, ये दुनिया से भगवान से भी बड़ा होते हैं अपना मम्मी। तो मम्मी को पहले प्रणाम करना चाहिए। पहले का ज़माना में आप देखिएगा तो किसी को मम्मी के नाम से पुकारा जाता है। जैसे का कृष्णों का जसोदा दुलाल बोलते हैं, जसोदा नंदन बोलते थे, अभिष्य का गंगा पुत्र बोलते थे। तो ये जो है ना, मम्मी ऐसा होता है कि उस जमाना में जैसा मम्मी को सबसे कदर किया जाता, मम्मी के नाम से बोलते थे। तो इस माफिक पहले अपना मम्मी को प्रणाम करना चाहिए, उसके बाद पिताजी को प्रणाम करना चाहिए, जिस दोनों के कारण हम लोग ये धरती का ये लाइट को देख पाएँ। उसके बाद अपना गुरुदेव होगा, यदि या कुछ भी हो, अब भगवान से प्रणाम करें। करने के बाद आप एक पॉजिटिव प्रेयर ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको होना चाहिए। कैसे पॉजिटिव प्रेयर ऑफ सेटिस्फेक्शन? जैसे कि हमको भगवान ने पूरा शरीर दिया है। कितना आदमी को हाथ ही नहीं है, पाँव नहीं है, आंखें नहीं हैं, लेकिन हमको भगवान ने, उसके लिए थैंक यू भगवान, आपने हमको पूरा शरीर दिया। थैंक यू भगवान, आपने कितना सुंदर हमको मन दिया। थैंक यू भगवान, ये कितना हमको अच्छा बच्चा दिया, अच्छा वाइफ दिया, अच्छा फादर मदर दिया, अच्छा घर बड़ी दिया, अच्छा बहन दिया। कुछ भी ये संतुष्टि, वो माता शारदा जी ये बोलते थे कि संतुष्टि के इक्वल कोई भी संपत्ति इस दुनिया में नहीं होता है। तो इसलिए खुश रहना मेरा काम है और वो खुश रहने के लिए जो मिला है उसके लिए भगवान को शुक्रिया अदा करना, ये एक सुबह में उठ के ये पहला काम होना चाहिए। उसके बाद आप 3 आदमी को सोच सकते हैं, जो 3 आदमी आपको ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में मदद किया है। बहुत सारे आदमी, ऐसा कोई आदमी अकेला बड़ा नहीं होता, लेकिन बड़ा आदमी जो होता है तो उसके लिए बहुत सारे आदमी का सहयोग लगता है। लेकिन इसमें 3 आदमी को फेस, जिसमें आप जिसके पास आप ऋणी हैं या हम ऋणी हैं,
हाँ तो उसको याद करें और उसको भी धन्यवाद दे, नमस्कार करें। उसके बाद क्या करना चाहिए, उसके बाद कुछ टाइम 2-5 मिनट 10 मिनट टाइम ईश्वर का ध्यान करें, मेडिटेशन करें, चाहे ईश्वर का हो, चाहे प्रकृति का हो, चाहे अपना मम्मी का हो, ध्यान करें 15 मिनट। सब कुछ मिला करके ये जो स्पिरिचुअल आवर है, ये स्पिरिचुअल आवर में आपको ये पहले सुबह में कर लेना चाहिए। देखिए ये स्पिरिचुअलिटी, ये अगर आप पहला कदम रखते हैं तो आपको दिन इतना खुशी जाएगा, इतना मज़े में जाएगा कि क्या बोलो। तो ये जैसे कि 15 मिनट हो गया, उसके बाद फिजिकल एक्सरसाइज में आना चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज में कुछ आदमी योगा करते हैं, कोई उम्र के मुताबिक अपना अपना योगा करना चाहिए, कोई फ्री हैंड एक्सरसाइज करना चाहिए, हर एक जॉइंट को मूवमेंट करना चाहिए। जैसे मेरा 70 करीब उम्र है, तो हम क्या करते हैं, कुछ भी करते हैं, किसी ने हमको सिखाने वाला नहीं है, लेकिन हम सब कुछ करते हैं कि पूरा जॉइंट मूवमेंट से लेकर सब कुछ करते हैं। हाँ, शीर्षासन भी करते हैं, लेकिन आप लोग मत कीजिएगा जिसको परमिशन नहीं है। हाँ, तो हाई ब्लड प्रेशर को तो नहीं करना चाहिए। तो कुछ, लेकिन पूरा शरीर का आप एकदम पूरा जॉइंट का मूवमेंट करें, ऐसे एक्सरसाइज आप खुद करें। ये दूसरा हो गया। या जो योगा है उसको फॉलो करें। ये भी 15 मिनट हो गया, तो आधा घंटा चला गया। अब चलाइए जिस फैमिली में आप रहते हैं, तो फैमिली क्या होता है कि फैमिली में ये होता है कि उम्र जब हो जाता है, जैसे कि हम बोले मेरा 70 करीब उम्र है, तो ये क्या होता है कि इस उम्र में आपको खुश रहने, कैसे खुश आप रह सकते हैं, आपको बेटा बेटी या पोता पोती या कुछ भी, उसको आप अच्छा संस्कार दिया। तो देखिए अभिमन्यु का, ये महाभारत का एक कहानी है जहाँ पे अभिमन्यु का चक्रव्यूह से निकल नहीं पाए क्योंकि उसके मम्मी सो गया था, लेकिन उसके पिताजी जब बोल रहे थे चक्रव्यूह घुसने के लिए, तब उन्होंने सुन लिया था। इसके मतलब ये क्यों कहानी बोला गया, ये इसलिए बोला गया कि आप जो पेट में बच्चा आता है तभी से आप संस्कार ऐसा डालें कि ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा बात ना करे, क्योंकि वो बच्चा जो है ना वो सुन रहा है, तो ये पेट से ही शिक्षा शुरू हो जाता है। एक बार भगवान बुद्ध के पास में एक आदमी, एक औरत, एक छोटा 1 साल की बच्चा को लेकर आए और उनको पूछा कि इसका शिक्षा कब से शुरू करूं। लेकिन तब वो क्या बोले, तब बुद्ध जी ने बोला कि आप ऑलरेडी 1 साल पीछे हो गए, आपको 1 साल पहले ही शुरू करना चाहिए था। तो ये हम लोग को ख्याल रखना चाहिए। बच्चे लोग जो आपको देखेगा वही करेगा, तो इसलिए संस्कार देना चाहिए बच्चे लोग को भी। देखिए ज़्यादातर के आदमी क्या करता है, पढ़ाने के चक्कर में रहता है, उसको सुबह उठ के पढ़ो, इतना नंबर पेला है, इतना नंबर करना है, इतना। देखिए ये नंबर की ज़िंदगी नहीं है, ये ज़िंदगी अच्छा संस्कृति आपको मिले। देखिए एक चीज़, आपको अगर कोई बोले आप बहुत अच्छा आदमी हैं, और आपको कोई बोले आपका हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है, देखिए कितना फ़र्क है। आपका कोई गुण के एक बारे में बोलता है, अरे एक आपका होल आपको आपके लिए बोलते हैं। तो अगर आपको बच्चा को कोई बोले ये बच्चा बहुत अच्छा है, संस्कारी बच्चा है, तो वो आपको कितना खुश देगा। इसलिए पढ़ाई तो करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि पढ़ाई के चक्कर में ज़िंदगी को एकदम धो दे, ऐसा नहीं होना चाहिए आपका। तो ये सुखी परिवार, तब अब आप अगर सुखी परिवार में रहते हैं, सभी एक अच्छा संस्कार है, तो आपको क्या होगा, तो आपको ये स्ट्रेस स्ट्रेन कमती हो जाएगा। तो क्या होगा कि शुगर प्रेशर, ये बड़ा जो स्ट्रेस स्ट्रेन से आजकल होता है, तो उसमें बहुत ही कमती हो जाएगा। एक खुशहाली परिवार में आप देखिएगा ये बीमारी कमती होता है। तो इसलिए परिवार को सुखी रखने के लिए संस्कार का जरूरी है। अब देखिए इसके बाद एक खान पीन के बारे में बात करते हैं, खाना पीने के बारे में। बाड़ी का, घर का जो बनाया हुआ खाना वो खाना चाहिए, घर का खाना। बाहर का खाना, फास्ट फूड, जंक फूड, फ्राइड फूड, ऐसा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सेहत को वो नुकसान पहुंचाता है। जो नुकसान पहुंचाता है उसको हम क्यों खाऊं। आप पेट भर के गले तक नहीं खाना चाहिए, हल्का खाना चाहिए। तेल को बहुत ही कम, ऑयल खाने का चीज़ नहीं है। अगर किसी को हम बोलते हैं, जब किसी जगह में हम कॉन्फ्रेंस करते तो बोलते हैं आप मुँह भाइए,
हम 2 चम्मच तेल डालेंगे आपका मुंह में, नहीं। इसके मतलब क्या है, आपका बॉडी भी नहीं चाहता है तेल खाने का, लेकिन रसोई में इतना तेल डाला जाता है कि आदमी शुगर, मोटापा हो जाता है, वेट गेन कर जाता है, मोटापा हो जाता है। उसको मैंने मोटापा होने के बाद वो मोटापा को कमती करने के लिए उसके लिए खर्चा करते हैं, लाखों लाखों खर्चे करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले से ही बच्चे लोगों के भी ये संस्कार देना चाहिए कि तेल जो है एक आदमी का 400 ml में रखे पर हेड पर महीना, तो बहुत ही अच्छा है। आज ज़्यादा भजा भुजी जो है, जो मांसू है, ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेना चाहिए, आइसक्रीम नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा आलू नहीं खाना चाहिए, चीनी तो जितना कमती हो उतना अच्छा है, मैदा नहीं लेना चाहिए, मिठाई ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो अगर आप ये थोड़ा सा इस पर ध्यान दें तो आपका पूरा परिवार हेल्दी रहेगा। तो आपका परिवार हेल्दी रहेंगे तो आप भी हेल्दी रहेंगे। तो ये खाने के बाद में एक तो फल खा सकते हैं। तो ये एक किस्म का खाना हो गया। जब खाने का टाइम होता है तो अब आपको टीवी नहीं चलना चाहिए और आस्ते आस्ते खाना चाहिए। बहुत टाइम 30 मिनट से 40 मिनट टाइम लेना चाहिए। जो ऑफिस जाते हैं तो गप गप करके खाते हैं, वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं है। तो ना तो सलाइवा आपको ठीक से निकलता है, वो पेट में चला जाता है, वो इंडाइजेशन होता है, उसके लिए फिर डॉक्टर के पास में जाना पड़ता है, उसका सेहत खराब हो जाता है, गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है, गैस्ट्रिक हर एक प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए वो ऐसा करें कि हम पहले से धीरे बैठ करके 30-40 मिनट से खाना खाएं। उसमें जो है जितना आपको जूस है, जो कुछ है वो ठीक निकलेगा, आपका डाइजेशन बिल्कुल ठीक होगा, आपको गैस का शिकायत नहीं होगा। आजकल तो घर में गैस है, घर एक आदमी नहीं 3-4 आदमी का गैस का टैबलेट चलते हैं, खाते रहते हैं। तो ये होना चाहिए। और खाने के साथ में आपको जरूर प्रीबायोटिक या प्रोबायोटिक होना चाहिए, क्योंकि हम लोग का ये जो मुंह से अप टू एनस तक ये जो 30 फीट लेंथ जो जीआई ट्रैक्ट है, वो जीआई ट्रैक्ट में कम से कम 5 ट्रिलियन ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो हमारा शरीर को पुष्टि देते हैं। आज वो कॉलोनी बना के रहते हैं, वो हमको न्यूट्रिशन देते हैं, लेकिन वो नष्ट कर देते हैं उल्टा पुल्टा नशा करके, कुछ खा करके। ऐसे नहीं, आप नशा ना करें, कोई भी नशा अच्छा नहीं है। आप प्रीबायोटिक जैसे दही, प्रोबायोटिक दही हुआ ना, तो इसमें आप एक प्रीबायोटिक भी होता है, प्रोबायोटिक भी होता है, वो खाने के साथ में ले तो वो अच्छा है। अब आए मेंटल हेल्थ के बारे में। देखिए मेंटल हैप्पीनेस अगर जिसके पास में, वो बहुत बीमारी को भगाता है। एक्चुअली इम्यूनिटी पावर को एनहांस करते हैं। थोड़ा माइंड कब अच्छा रहता है, जब दूसरों के लिए आप काम करते हैं, जब दूसरों के लिए काम करते हैं, दूसरों के भलाई के लिए काम करते हैं, आपको मेंटली इतना खुश रहिएगा जे क्या बोलेंगे। तो उसमें आपको बीमार भी बहुत कमती हो जाएगा। थोड़ा सा दान करें। हाँ, किसी भिखारी मान लीजिए आया तो बोला कि बाबू हम नहीं खाया, तो आप उसको होटल में बैठा करके एक दिन खिला दीजिए। अब देखिए कितना, उसका क्या हुआ वो छोड़िए, आप दिन भर रात भर बहुत खुश होंगे, बहुत खुश। तो इसलिए कुछ दान करें। गुड हार्मोन, आपको जैसे मन खुश होगा तो गुड हार्मोन रिलीज होगा, तो शरीर को बहुत अच्छा रहेगा। और रात को सोने के टाइम में, जब रात को सोने के जाते हैं, तो आपको वो सारा दिन में क्या क्या हमने अच्छा काम किया है, और ये अच्छा काम में से कौन सा सबसे बढ़िया काम है, काम अच्छा किया, उसको सोचते सोचते आप सो जाएं, तो आपको जो नेगेटिव दिन में आपको मिला है वो नेगेटिव डिटॉक्स हो जाएगा। और ये नेगेटिव डिटॉक्स करके आप सोते हैं तो सुबह में फिर फ्रेश बॉडी, फ्रेश माइंड लेके आप सुबह में उठ सकते हैं। देखिए ये अड्डा देना बहुत पसंद करते हैं बहुत सारे आदमी, लेकिन अड्डा किसके साथ में जाना चाहिए, बच्चों के साथ। आप अगर बच्चों के साथ में अड्डा दे, आपका 12 साल के नीचे के बच्चा को लोगों के साथ, या आपका जिगरी दोस्तों के साथ, जो कि नेगेटिव नहीं बोलेगा, हंसी मजाक फजलामी यार की कुछ जो कुछ है वो करेंगे, तो वो बहुत उसके साथ में मिलना चाहिए, उसके साथ में रहना चाहिए जो आपको खुशी देंगे। वो एनवायरनमेंट, मेरा एक एसोसिएशन है, वो एसोसिएशन में बहुत सारा आदमी है, 10-20 हज़ार आदमी है। तो वो एसोसिएशन में जब वो मिलते हैं तो वो बहुत खुश होता है।
तो ऐसा एक एसोसिएशन भी आप ढूंढ सकते हैं जहाँ के पॉजिटिव कल्चर होता है। और वो 8 घंटे नींद के बाद आप जैसे उठे तो फ्रेश माइंड में आपको दिन चालू करें। और इसके बाद में क्या बोलूँ, इसके बाद में एक चीज़ और बोलेंगे कि आप अच्छा आदमी को सीडी सुने। एक सीडी तो हम रेकमेंड करेंगे आपको, वो डॉक्टर मोहित का, कार्डियोलॉजिस्ट ऑफ एम्स का 20 मिनट का वो सीडी है, द पावर ऑफ माइंड बॉडी एंड स्पिरिट। क्या गजब की सीडी है, आप गूगल में सर्च करके उसको सुनिएगा, पावर ऑफ बॉडी, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। इसलिए कोई आदमी तब सुखी होता है जो कि उसको ये चारों चीज़, फिजिकल भी फिट है, मेंटली भी फिट है, सोशल वेलबींग अच्छा है और स्पिरिचुअली भी कुछ आप करते हैं, तो आपको बहुत खुश होंगे, को बहुत खुश रहेगा। लास्ट में डॉक्टर होने के नाते एक बात बोलेंगे कि जिसकी उम्र मान लीजिए ज़्यादा हो गया, 40 से ऊपर हो गया, सालाना एक बार आप ब्लड टेस्ट कर लें, जैसे कि RE हुआ, रूटीन एग्जामिनेशन, जैसे कि FBS हुआ, फास्टिंग ब्लड शुगर, जैसे कि लिपिड प्रोफाइल हुआ, वो कर सकते हैं। और उसके बाद में एक अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन का कर लीजिए, तो ये आपको बहुत ही फायदा होगा। आज जो बात बोले हम डॉक्टर होने के नाते हम देखें जो लोग इसको फॉलो करते हैं वो ये हमारे जैसा वो 70 साल उम्र में भी बहुत खुश रहते हैं, बहुत खुशी से भर उठते हैं, वो एकदम सुस्त रहते हैं। तो चलिए हम लोग सभी सुस्त रहें, बच्चा लोगों को सिखाएं और अपना मोहल्ले की जो आदमी हैं मन को खिचखिच नहीं करना चाहिए, खुशी रहना चाहिए। तो ये हर एक जो चीज़ हमने बोले इसको थोड़ा सा शेयर करें, जैसे कि सब आदमी एक खुशी का ज़िंदगी जिए। आज इतने देर तक, नमस्ते।